भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये बीड़ा उठा लिया है कि अब हमारे देश में जो आक्रांता आए थे उसके कलंकों को मिटाया जाएगा। और इसकी मांग काफ़ी समय से उठ रही थी कि जब यहाँ देश में कभी मुगल आए थे, शक आए थे, हूण आए थे और अंग्रेज आए थे, वो आक्रमणकारी के रूप में आए थे, धोखाधड़ी के रूप में आए थे। जब वो यहाँ से चले गए और हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बावजूद भी उनके कलंक की निशानियाँ हमारे भारत में क्यों हों, इसको लेकर के यदा कदा जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो हमेशा मांग करते रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर आज भी हुमायूं रोड, बाबर रोड और अंग्रेज़ों के नाम से बहुत सारे इस तरह की सड़कों के नाम हैं, तो उन कलंकों को क्यों ना मिटाया जाए। क्या कोई देश ऐसा है कि जहां कोई आक्रमणकारी आए हों, हमलावर आए हों और कुछ दिन राज किया हो, उसके जाने के बाद भी उनकी निशानियां उस देश में हो? दुनिया में भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है। जब देश आज़ाद हुए तो सबसे पहला काम आज़ाद होने के बाद वहाँ के नागरिकों ने वहाँ जिन लोगों ने कब्जे किए थे उन निशानियों को मिटाने का काम किया। लेकिन भारत एक देश ऐसा है जहाँ आज भी दिल्ली देश की राजधानी में आपको हुमायूं और अकबर लेन मिल जाएंगी। और इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है और उस पत्र में नगर निगम के जो नगर निगम के चेयरमैन हैं उन सबसे ये चिट्ठी लिख करके बाकायदा ये कहा है कि जहां भी इस तरह की निशानियां हैं उसको मिटाया जाए। और इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी है एनडीएमसी के चेयरमैन को, क्योंकि जो नई दिल्ली का क्षेत्र है, जो लुटियन जोन जिसको बोलते हैं, वो क्षेत्र एनडीएमसी के अंडर में आता है। और इस एनडीएमसी के क्षेत्र में आपने देखा कि यहीं पे वीवीआईपी लोगों के घर हैं, यहीं पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे संसद है और यहीं पे ये पुरानी निशानियाँ मौजूद हैं। तो जो आदेश गुप्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये इंगित किया है कि यहाँ पर एक तुगलक रोड है, ये तुगलक जो है आक्रमणकारी था, इसका नाम हटाकर इस सड़क का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग किया जाए। इसी तरह अकबर रोड है, उस अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप नाम रखा जाए। औरंगजेब रोड है, इसका नाम मौलाना अब्दुल कलाम रोड रखा जाए। और हुमायूं रोड को महर्षि वाल्मीकि कहा जाए। और शाहजहां रोड का नाम हमारे देश के जो सीडीएस थे पहले, जनरल विपिन रावत, उनके नाम पर रखा जाए। ये पत्र लिखा है, लेकिन इस पत्र लिखने के साथ ही इस देश के जो लिबरल हैं और इस देश में जो वामपंथी हैं और कांग्रेस, इन सबको बौखलाहट हुई है। इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो बहुत देर से उठाया हुआ कदम है। ये देश की आज़ादी के 75 साल, हम 75 सालवा अमृत उत्सव मना रहे हैं, यानी 75 साल हो गए। और अभी भी अगर हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारियों के कलंक हैं तो उनको मिटाने में हर्ज क्या है। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, तो ज़रूरत तो कांग्रेस को थी कि इनको कलंकों को पहले ही मिटा दिया जाता। क्यों नहीं मिटाया गया? आपकी गलती को यदि आज कोई सरकार ठीक कर रही है या करना चाह रही है तो उसका आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं, उनको लगता है कि ये कलंक रहने चाहिए। पता नहीं क्यों। ये किसका अपमान है? ये पूरे देश का अपमान है। आप ये देखिए कि क्यों नहीं मिटने चाहिए ये कलंक। तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कदम बीजेपी की तरफ से हो रहा है कि ये कलंकों को मिटाया जा रहा है। और अब आप देखिए किस तरह से इस देश को अपमानित किया गया, किस तरह से इस देश में आक्रमणकारियों ने काम किए हैं। अभी आपने देखिए एक करंट मुद्दा है जिसमें ज्ञान वापी मस्जिद के नाम से एक मुद्दा चल रहा है। हालांकि वो श्रृंगार गौरी मंदिर है। श्रृंगार गौरी मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर गुम्बद बना दी गई। आपने अगर वो फोटो देखी हो और ना देखी हो तो आप गूगल करिए और उस पर लिखिए ज्ञान वापी मस्जिद, तो आपको पता चलेगा कि वो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। और वहाँ श्रृंगार गौरी मंदिर था, विश्वेश्वर मंदिर था, और उसको तोड़कर दीवारें नीचे से वही हैं मंदिर की और ऊपर का स्ट्रक्चर गोल गुम्बद बना दी गई है। उसको लेकर के हिंदू जो पक्षकार हैं वो कोर्ट में आग्रह कर रहे हैं कि भैया ये हमारा मंदिर था, इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ठीक इसी तरह जैसे राम जन्मभूमि का किस्सा है कि राम जन्मभूमि, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस देश में राम जी के मंदिर को बनाने के लिए, अयोध्या में जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए राम जी का भव्य
बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर हमारे देश में हिंदू समाज को लगाने पड़े। इससे अपमानजनक बात क्या होगी। लेकिन आज खैर देर ही सही दुरुस्त है। आज न्यायपालिका ने उस पर संज्ञान लिया। मोदी सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार के आने के बाद ये रास्ते क्लियर किए गए, जो भी बीच की बाधाएं थी, और आज वो मंदिर बन रहा है। तो क्यों ना जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको बनाया जाए। और हिंदू समाज ने एक बात की है, विश्व हिंदू परिषद कहता है कि हमें केवल 3 मंदिर चाहिए। तोड़े तो लाख हो गए, लाखों मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़े, लेकिन हमारी 3 आस्था का केंद्र है, श्री राम भगवान, काशी का जो विश्वेश्वर मंदिर और एक मथुरा का मंदिर। लेकिन लगता है कि किन्हीं कट्टरपंथी सोच वाले लोगों ने ये जिद कर ली है कि हम इन कलंकों को मिटाने नहीं देंगे। यदि आप ज्ञानव्यापी मस्जिद की फोटो देखेंगे तो मुझे उसमें कैसे दिखाई देता है, मुझे तो उसमें एक दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे मान लीजिए हमारे देश में किसी का धर्मांतरण कर दिया जाए जबरन। तो कानून क्या कहता है कि जबरन धर्मांतरण अपराध है और इसमें कराने वाले को जेल है। जबरन धर्मांतरण करा दिया गया तो जेल है, लेकिन जबरन धार्मिक स्थल को तोड़कर किसी ने ऊपर से अपना कुछ बना दिया, ये अपराध नहीं हो सकता। ये भी अपराध है, ये भी अपराध होना चाहिए। और वो जो अपराधी थे जिन्होंने ये काम किया था, वो आक्रमणकारी थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो उनके पक्षकार हैं, मैं न्यायालय से आग्रह करता हूं कि इनके लिए भी ये तय करें कि यदि ये तय हो जाए कि ये अतिक्रमण था, ये किसी का धार्मिक स्थल तोड़कर बनाया गया था, वो चाहे कोई भी हो, ये अपराध माना जाए। कोई भी बनी हुई मस्जिद को यदि तोड़ता है, किसी की मस्जिद है, उसकी ज़मीन उसकी है, बनाने वाले ने लीगल तरीके से बनाया है, तोड़ता है, तो हमारे देश का कानून ऐसी इजाज़त नहीं देता कि किसी धार्मिक स्थल को, जबकि वो वैध हो, उसको तोड़ा जाए। क्योंकि धार्मिक आस्थाएं, धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो जब किसी की धार्मिक भावना आहत हुई, कब हुई? जब गौरी श्रृंगार मंदिर को तोड़ा गया, उस समय हुई। और तब से आज तक हम उस कलंक रूप में देख रहे हैं। हमारी धार्मिक भावनाएं हर बार उसको देख करके आहत हो रही है। जब जब हम उस मंदिर के प्रांगण के आसपास से गुजरते हैं, जब जब उन फोटोओं को हम देखते हैं कि किस तरह का हाल आक्रमणकारियों ने किया, और आज भी हमारे सबके हिंदुओं के इष्ट श्री राम, श्री कृष्ण, इनकी जन्मस्थली पर आज आधा अधूरा मंदिर है, तो यह हमारे लिए दुख की बात है। इस देश के बहुसंख्यक समाज, उनकी धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है। और इसको लेकर के आज जब सरकार, अब जनता जागरूक हो गई है, जनता कहती है कि ये सारे कलंक मिटने चाहिए, तो सरकार इसका रोल इसमें नहीं है, लेकिन जनता की मांग है। इसी तरह जनता की ये भी मांग है, और भारतीय जनता पार्टी से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज बीजेपी की सरकार केंद्र में है। केंद्र सरकार पूरे देश में जहां चाहे जो चाहे वो कर सकती है, उसकी पावर है। तो क्यों ना इस देश में जो कलंक है उनको मिटाया जाए। आक्रमणकारी के रूप में जो लोग आए थे, उनकी जो भी निशानियां, उनके नाम से जो भी शहर हैं, जो भी सड़कें हैं, उनको हटाया जाए। क्योंकि ये आक्रमणकारी जब आए थे तो खाली इस देश में कब्जा करने नहीं आए थे, इन्होंने इस देश में लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। हमारे जो सिख गुरु हुए हैं, आप देखिए, उनकी जीवनी पढ़िए, आपको पता चलेगा कितने बलिदान दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जबरन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया, कितने अत्याचार हुए हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांपेगी। और इसलिए आज कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, जिनकी भावनाओं को आहत होता है, वो समाज आज मांग कर रहा है कि ये कलंक मिटने चाहिए। तो आदेश गुप्ता जी ने जो ये कार्रवाई की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते, इसका मैं स्वागत करता हूं। और पूरी जनता आज आप देखिए सोशल मीडिया पर आदेश गुप्ता जी को धन्यवाद कर रही है कि कम से कम उन्होंने दिल्ली के कलंकों को मिटाने में एक पहल की, और वाकई में ये सराहनीय है। पूरे देश में इस तरह का अभियान चलना चाहिए, और जो भी इस तरह के कलंक है उसको मिटाने के लिए जो सरकारें हैं, बेशक बीजेपी की भी ना हो, उनको भी इस काम में बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। क्योंकि जो मुगल आक्रमणकारी हैं, उनसे इस देश के लोगों का किसी का कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम।